वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 7 जिला अस्पतालों में शुरू होगा मेडिकल पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम। प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा 7 जिला अस्पतालों में 4 विषय में इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें प्रवेश नीट 2022 के अंकों के आधार पर होंगे। आने वाले वर्षों में अन्य विषयों दूसरे अस्पतालों में भी इसे शुरू किया जा सकेगा। मालवा निमाड़ के 33,81,000 उपभोक्ताओं को दिए 1 रुपए यूनिट में बिजली। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी गृह ज्योति योजना की प्रत्येक पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर रही है। पिछले एक बिलिंग माह के दौरान पात्र 33,81,000 उपभोक्ताओं को 149 करोड़ 7 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। सबसे ज्यादा इंदौर जिले में ही लगभग 5,25,000 उपभोक्ताओं को करीब 21 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि गृह ज्योति योजना में सभी 15 जिलों के पात्र उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर प्रथम 100 यूनिट बिजली मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। वोकेशनल प्रायोगिक विषयों के लिए परीक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रदेश सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रम में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रखी है। यूजी फर्स्ट सेकेंड ईयर में वोकेशनल कोर्स की प्रायोगिक परीक्षाएं होना है। 2022-23 सत्र में कॉलेजों को पाठ्यक्रम अनुसार अपने अपने विद्यार्थियों के वोकेशनल विषय के बारे में जानकारी देना है। यह काम 15 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन विषयों की परीक्षा के लिए परीक्षकों की नियुक्ति करना है। ग्रेजुएट वालों के लिए गोल्डन चांस। एमपी में 6,755 पदों पर होगी पटवारी भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड या मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पटवारी पद के लिए करीब 6,755 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले इस भर्ती के लिए पद कम थे, बाद में बढ़ाकर 6,755 कर दिए गए हैं। ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए गोल्डन चांस है। अच्छे से तैयारी कर वो इस भर्ती परीक्षा में चयनित हो सकते हैं। उम्मीदवार peb.mp.gov.in पर जाकर नए साल में जनवरी से 19 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी भी विषय में ग्रेजुएट तो होना ही होगा। साथ ही सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग स्किल व कंप्यूटर आना भी अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। अब किसान के खेत पर पहुंचेगी एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा। खेती किसानों में रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से किसान के खेत की मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिसको रोकने के लिए शिवराज सरकार ने किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए हर गांव के हर खेत में एम्बुलेंस मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सेवा शुरू करने जा रही है। इस खेत में पहुंचने एम्बुलेंस में कृषि वैज्ञानिकों के साथ कृषि अधिकारियों की टीम एम्बुलेंस में मुस्तैद रहेगी, जो किसान के खेत पर पहुंचकर किसान को ऑन स्पॉट यह बताएगी कि आपके खेत की मिट्टी में कितना रासायनिक खाद उपयोग करना है या नहीं करना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने राजधानी भोपाल में आयोजित किसान उत्पादक संगठनों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। युवाओं के लिए अच्छी खबर। 4,000 पदों पर होगी भर्ती, रोस्टर तैयार। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। 4,000 पदों पर होने वाली इस भर्ती की रिजल्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रालय द्वारा 2,053 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर फाइनल किया गया है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। जल्द होगा बकाये वेतन मानदेय का भुगतान। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके लिए मानदेय का आवंटन कर दिया गया है। जल्द ही उनके खाते में राशि अंतरित कर दी जाएगी। नवंबर महीने के लिए मानदेय का भुगतान उनके खाते में 1 से 2 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कर्मचारियों के मानदेय के लिए 4,06,35,595 रुपए का आवंटन किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि यह राशि जिला शिक्षा अधिकारी के डीडीओ कोड में उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं कर्मचारियों को भुगतान से पहले कार्यशैली को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नया साल आने के पहले ही फुल हुआ पेंच टाइगर रिजर्व। नए साल आने के एक पखवाड़े पूर्व से ही पेंच टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार हो गया है। यहां सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग फुल चल रही है। पेंच पार्क के साथ यहां के रिसोर्ट भी लगभग फुल हो चुके हैं। वर्तमान में हालत यह है कि शनिवार व रविवार को बिना बुकिंग कराए जाने वाले पर्यटकों को सफारी करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इन पर्यटकों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। पेंच नेशनल पार्क से मिली जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक पार्क भ्रमण के लिए ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 900 करोड़ की लागत से लगा रही 10,50,000 स्मार्ट मीटर। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अब घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाएंगे। कंपनी ने 900 करोड़ रुपए की लागत से 10,50,000 स्मार्ट मीटर का ठेका तय कर दिया है। लगभग 1 साल के भीतर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घर में लगना शुरू हो जाएगा। फिलहाल ठेका कंपनी को कंज्यूमर इंडेक्सिंग करनी है ताकि लोड के हिसाब से स्मार्ट मीटर लगाया जा सके। अभी कंपनी ने 10 किलोवाट से ज्यादा भार वाले करीब 15,000 उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर लगाया हुआ था। वर्तमान में डिजिटल मीटर लगे हुए हैं जिन्हें बदला जाएगा। इसकी एवज में कोई अतिरिक्त शुल्क उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। अद्वैत का सिद्धांत भारतीय संस्कृति व संत परंपरा का दिग्दर्शन कराएगा मध्य प्रदेश। चारधाम आश्रम में दादा गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि महोत्सव पर आयोजित विराट संत सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा व संतों के आशीर्वाद से श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश अद्वैत का सिद्धांत भारतीय संस्कृति व संत परंपरा का दिग्दर्शन कराएगा। इसके लिए ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साथ ही अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण भी कराया जा रहा है। सीपीआर की ट्रेनिंग आज से होगी शुरू। पहले दिन वकीलों को मिलेगा प्रशिक्षण। हृदयघात जिससे असमय हर रोज जाने जा रही है, यहाँ तक कि युवा तक असमय काल के गाल में समा रहे हैं। इस स्थिति में सीपीआर को रक्षक के रूप में खड़ा किया जा सकता है। जरूरत है सीपीआर को सिखाने की। आम लोगों को अगर गोल्डन आवर में सीपीआर मिल जाए तो निश्चित ही उसकी जान बचाई जा सकती है। पहले चरण में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सीपीआर सिखाने का बीड़ा उठाया है। इसके बाद अलग अलग निजी संस्थानों से लेकर व्यापारी व समाज के अन्य वर्गों को भी सीपीआर सिखाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। खुलने जा रहा है इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का आईपीओ। होगी मोटी कमाई, इतनी है प्राइस बैंड। इस महीने देश की कई कंपनियां अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की तैयारी में है। बस कुछ दिनों में ही एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपना आईपीओ शेयर मार्केट में पेश कर सकता है। यदि आप भी इसमें निवेश करके कमाई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका भी साबित हो सकता है। 20 दिसंबर मंगलवार को एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ दस्तक दे सकता है, जिसके शेयर्स के लिए प्राइस बैंड 234 से 247 रुपए तय की गई है। इसमें निवेशक 22 दिसंबर तक ही दाव लगा पाएंगे। इस आईपीओ का साइज 475 करोड़ है। सनातन धर्म चेतना रैली का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। करुणाधाम आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन बड़े गुरुदेव बाल गोविंद जी शांडिल्य महाराज के 94वें जन्मोत्सव के अवसर पर विशाल सनातन धर्म चेतना रैली का आयोजन 15 दिसंबर को किया गया है। पीठाधीश्वर गुरुदेव सुदेश शांडिल्य महाराज ने बताया कि रैली लोगों को अपनी परंपराओं और धर्म से अवगत कराने में सहायक सिद्ध होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शोभा ओझा को बनाया मोर्चा संगठनों का प्रभारी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा संगठनों को सक्रिय करने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने के लिए प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति की है। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा को युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस सेवा दल और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रदेश प्रभारी बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने जिलों में प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। वे स्वयं प्रभारी के तौर पर भोपाल जिला इकाई का काम देखेंगी, जबकि इंदौर में राजलक्ष्मी नायक, ग्वालियर में रश्मि पवार और जबलपुर का प्रभारी रुक्मणी पांडे को बनाया है। जिले के बाद जल्द ही ब्लॉक में भी प्रभारी की नियुक्ति होगी। राहुल गांधी के एजेंडे पर कमलनाथ ने शुरू की चुनावी तैयारी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वे उन सभी मुद्दों पर कार्य योजना बना रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान उठाया है। इसमें किसान, युवा, कर्मचारी, ग्रामीण और छोटे व्यापारियों के मुद्दे शामिल है। कमलनाथ द्वारा की जा रही घोषणाएं भी इसी कार्य योजना का हिस्सा मानी जा रही है। पार्टी ने यह तय कर लिया है कि चुनाव में उन सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा जिनका समर्थन पिछले चुनाव में जनता ने कर सरकार बनवाई थी। मध्य प्रदेश में अब कम होने लगेगा रात का तापमान, कुछ जगह वर्षा की भी संभावना। हवाओं का रुख बदलने से वातावरण में नमी कम होने लगी है। इससे मध्य प्रदेश में धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है। इससे दिन का तापमान बढ़ने लगा है। बादल छटने के कारण रात के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू होने लगेगा। आज इंदौर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है।
मोदी सरकार में किसानों की बल्ले बल्ले आमदनी हुई दोगुनी। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आर्थिक स्थिति में सुधार करने और एग्रीकल्चर सेक्टर के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पटेल ने कहा है कि कई संस्थानों की तरफ से जारी रिपोर्ट से यह साफ है कि कई राज्यों में किसानों की कुल मुद्रास्फीति समायोजित आय दोगुनी या लगभग दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर सशक्त बनाया है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से किसानों को भ्रष्टाचार और बिचौलियों की समस्या से निजात दिलाने के साथ कई तरह की परेशानियों से भी बचाया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में इस दिन मिलेगी खुशखबरी, खाते में आएगी मोटी रकम। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को नए साल के साथ ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जी हां, हर साल की तरह इस बार भी कर्मचारियों का जनवरी का महंगाई भत्ता बढ़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों का हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिसमें से पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में बढ़ाया जाता है। जुलाई का महंगाई भत्ता सितंबर 2022 में बढ़ाया जा चुका है। अब अगला यानी जनवरी का डीए हाइक मार्च 2023 में होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि इसे जनवरी से लागू किया जाएगा। इस बैंक ने अपने ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। अब एफडी पर मिलेगा 8.80% के ब्याज दर का लाभ। समय समय पर बैंकों के द्वारा ब्याज दरों में बदलाव किया जाता है। अभी फिलहाल एसबीआई, एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने ब्याज दरों में बदलाव किया है। ब्याज दरों में बदलाव करने वाले बैंकों की लिस्ट में रिकॉर्ड बैंक शामिल हो गया है। इस बैंक का नाम है जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी है और रेगुलर एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बताते चले कि 2 से 3 साल की समय सीमा में ग्राहकों को 7.85% के ब्याज दरों का लाभ मिलेगा और इतने ही समय के लिए अगर सीनियर सिटीजन एफडी कराते हैं तो उन्हें 8.80% के ब्याज दर का लाभ मिलेगा। नई ब्याज दरें कल यानी 15 दिसंबर से लागू हो चुकी है। ग्राहकों के सेविंग खाते से काटे 150 रुपए। लगभग हर बैंक अपने डेबिट कार्ड के वार्षिक रखरखाव के संदर्भ में एक निश्चित राशि चार्ज करता है। हालांकि अलग अलग तरह के अकाउंट पर चार्ज भी अलग अलग होते हैं। दूसरे शब्दों में गोल्ड कार्ड रखने के लिए आपसे उतना शुल्क नहीं लिया जाएगा जितना प्लेटिनम कार्ड रखने के लिए लिया जाता है, जबकि क्लासिक रुपए, वीजा रुपए, प्लेटिनम के लिए कार्ड जारी करने का शुल्क 0 है। वीजा गोल्ड रुपए, इंटरनेशनल रुपए सिलेक्ट डेबिट कार्ड के लिए शुल्क 250 रुपए है। प्रीपेड कार्ड के लिए पीएनबी कार्ड जारी करने के शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। पीएनबी मूल कार्ड प्रकार के लिए वार्षिक रखरखाव शुल्क के रूप में 150 रुपए लेता है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर 17 दिसंबर को सागर का दौरा करेंगे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह 17 दिसंबर को सागर जिले का दौरा करेंगे। उनके साथ अधिवक्ता शशांक शेखर के नेतृत्व में वकीलों का एक दल भी सागर जाएगा। दिग्विजय सिंह सागर जिले में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए अत्याचार, उनके खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे और अन्य अत्याचार का जमीनी मुआयना करेंगे और उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। वे पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करेंगे। बुरहानपुर के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भगवान शिव और हनुमान को सौंपा ज्ञापन, हड़ताल की बताई वजह। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला इकाई बुरहानपुर के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। एएनएम स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, संविदा मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, समस्त आरबीएस के दल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, विभिन्न प्रोग्रामर, समस्त सलाहकार और मैनेजमेंट के समस्त अधिकारी कर्मचारी दिनांक 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को राज्य सरकार देगी आर्थिक सहायता। घरेलू हिंसा में दिव्यांग होने वाली महिलाओं की राज्य सरकार आर्थिक मदद करेगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों से पीड़ित महिलाओं की सूची मांगी है। इन महिलाओं को स्थायी दिव्यांगता के आधार पर राज्य की खजाने से भरण पोषण के लिए राशि दी जाएगी। यह राशि घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना के तहत देने के निर्देश शासन ने दिए हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश का स्कोर 133 पे 8। भारत के पास 271 रन की बढ़त। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चट्टग्राम में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 404 रन बनाए। भारत के लिए चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और अश्विन ने अर्धशतकीय पारियां खेली। इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 133 रन पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही है। भारत के पास 271 रन की बढ़त है। मैच में 3 दिन का खेल बचा हुआ है।
जेईई मेंस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 24 जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। जेईई मेंस 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनवरी सत्र के लिए 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2023 रात 9 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। परीक्षाएं 24 जनवरी से शुरू होंगी। इस बार परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। बता दें, जेईई मेंस 2023 के पहले सत्र में केवल सत्र 1 दिखाई देगा और उम्मीदवार इसका ऑप्शन चुन सकते हैं। अगले सत्र में सत्र 2 दिखाई देगा। बता दें, अभी जनवरी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। सत्र 2 के लिए आवेदन विंडो बाद में खोली जाएगी। इसके बारे में तमाम जानकारी आधिकारिक वेबसाइट jeemeins.nta.nic.in पर उपलब्ध है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।